पार्ट 4 से स्टार्ट करते हैं हम लोग 7th क्लास रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में, राइट। सो generally pollen grains have a tough protective coat which prevent them from drying up. बेसिकली जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट होती है। देखो, कोई भी स्ट्रक्चर है, हो सकता है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन भी आए, अनफेवरेबल कंडीशन भी आए, सो दे नीड सर्टेन काइंड ऑफ कोट जो उनको सूखने से, ड्राई होने से, जो कंडीशन सही नहीं है उसमें प्रोटेक्ट कर सके। सिंस pollen grains are light, they can be carried by wind. क्योंकि जो pollen grains होते हैं वो काफ़ी लाइट होते हैं, तो उनको विंड आराम से कैरी करके ले जाती है। और वाटर या विंड उनको कैरी करके ले जाते हैं। एक्चुअली अगर आपसे पूछा जाए कि pollen grain कैसे ट्रांसफर होते हैं, सो वाटर, wind and insects, other animals, they can easily transport the pollen grain from one place to another. Insects visit flowers and carry away pollen on their bodies. Insects क्या करते हैं, फ्लावर पे आके बैठे, उसके बाद वो उस पॉलन को किसी और जगह पे ले जाके छोड़ देंगे। कैसे? ऐसे नोइंगली नहीं, बट अननोइंगली। समझ लीजिए एक फ्लावर पे बैठे, यहाँ से उठ के दूसरी जगह पे गए, तो वो पॉलन ग्रेन को भी ले जाएंगे। Some of the pollen lands on the stigma of a flower of the same kind. कई बार क्या होता है, जो पॉलन होता है वो सेम टाइप के फ्लावर पे, समझ लीजिए पॉलन ग्रेन आया है किसी एक फ्लावर का, उसी के सेम मतलब प्लांट के स्टिग्मा पे वो लैंड कर जाता है। नाउ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सो कोई आपसे पूछे कि एक्चुअली पॉलिनेशन क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पे। कहाँ पे? एंथर जो होता है वहां से जब वो स्टिग्मा पे जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट pollination. If the pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self-pollination. Okay, here you need to understand the difference between self-pollination and cross-pollination. अगर pollen land कर रहा है stigma पे, किसके? Same flower के, same flower के pollen से stigma पे गया, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे self-pollination. When the pollen of a flower land on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, यानी कि अगर वो पॉलन जा रहा है किस पे? स्टिग्मा पे। फ्लावर डिफरेंट प्लांट का है लेकिन सेम काइंड है, समझ लीजिए। मतलब उसने क्या बोला कि आपका जो फ्लावर है वो डिफरेंट प्लांट में है, सेम में नहीं है, लेकिन उस पे लैंड कर रहा है, तो उसको आप बोलते हो क्रॉस पॉलिनेशन। सेम प्लांट पे, समझ लीजिए एक प्लांट है, सेम प्लांट पे अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, यू विल कॉल इट सेल्फ पॉलिनेशन, and if it is happening with some other plant, then you will call it cross pollination. Right? I think it is understood. Now Bujo wants to know why flowers are generally so colorful and fragrant. Is it to attract insects? Yes, basically एक तरह से flowers उनको bribe करते हैं। अगर कोई इंसेक्ट को कोई फ्लावर अच्छा नहीं लगेगा, कलरफुल नहीं लगेगा, स्मेल अच्छी नहीं आएगी, तो वो उस फ्लावर पे जाके क्यों बैठेगा? और अगर वो उस फ्लावर पे जाके नहीं बैठेगा, so there will be no pollination. So to attract those insects, the color of the flowers are very vibrant and different, right? Now ये एक डायग्राम और समझ लेते हैं, which we are going to study with fertilization. Just a minute. यहाँ पे देख लीजिए, ये देखो इसने क्या दिखाया है, इसको मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ ताकि समझ में आए। ये एंथर है, सेम फ्लावर, ठीक है, सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन पे गया, तो वी कॉल इट सेल्फ पॉलिनेशन। एंड व्हेन इट इज गोइंग टू सम अदर फ्लावर, राइट, यहाँ से आपका पॉलन ग्रेन चला गया दूसरे फ्लावर पे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, so we will call it cross pollination. Right, now it is understood. I think it is very clear now. Now let's study fertilization. The cells which result after fusion of the gamete is called a zygote. जब गैमेट का फ्यूजन होता है, लाइक अगर पॉलन ग्रेन आ गया, जो उसके अंदर एग था, वो दोनों फ्यूज हो गए, जब वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। फ्यूजन ऑफ द गैमेट विल फॉर्म जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि ये जो प्रोसेस है किसका? मेल और फीमेल के गैमेट के फ्यूजन का, जिससे जाइगोट बनता है, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बना लेता है।
किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। फिर से देखो, मेल गैमेट है, मेल एंड फीमेल दोनों ने फ्यूज किया, राइट। फ्यूज करने के बाद अब क्या हुआ, जाइगोट बन गया। जाइगोट फिर धीरे धीरे बन के बड़ा होके देन इट विल फॉर्म एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो से द होल इंडिविजुअल फॉर्म्स। सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर द टॉपिक ऑफ द होल फर्ट। अच्छा, ये भी एक बार देख लेते हैं, डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। यहाँ पे इसने दिखाया है पॉलन ग्रेन गिरा, जर्मिनेट हुआ था, पॉलन ट्यूब बन गई थी। आप देख रहे हो पॉलन ट्यूब अभी इधर है, इधर है। दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, यहाँ पर है, बट नाउ धीरे धीरे वो यहाँ पहुंच जाएगी। या फिर इसको इधर दिखा दो, ये देखो जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पॉलन ट्यूब पूरी लंबी बन चुकी है, राइट। सो in this way the whole process of fertilization take place now. इसके नेक्स्ट पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। इस पार्ट के अंदर दो ही चीज़ें कंप्लीट करते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन। आई थिंक ये टॉपिक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर। और दूसरी चीज़, आपको अगर 7th क्लास के और पार्ट्स देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने 7th साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट या होम पेज पे 7th साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक मिलेंगे, आप उनको देख सकते हैं। और होम पेज पे भी आप क्लास के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैंने डिवाइड करके रखे हुए हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।